Hello guys, again welcome back to my channel Kana Commerce Classes. Today's topic is bonds versus debenture. अभी क्या है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जब हम स्टडी करते हैं हमें क्या लगता है कि मतलब दोनों सिमिलर है कुछ मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर दोनों लॉन्ग टर्म मतलब फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ सिमिलर है, मतलब हमें ना नॉर्मली बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या ये सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो ये जो आज हम स्टडी करने वाले इसमें एक्चुअली में जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड्स वर्सेस डिबेंचर, बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू बाय अ कंपनी और बाय अ गवर्नमेंट इज ए मीन ऑफ बोरोइंग लॉन्ग टर्म फंड। इट मीन्स जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोई कंपनी या गवर्नमेंट इशू करती है एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म फंड के वे में, ठीक है। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर इज a debt instrument raised to used to raise the long term finance। अब क्या है जो डिबेंचर्स होता है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो डिबेंचर्स इशू करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब उन्हें लॉन्ग टर्म में पैसे की नीड होती है तब। अब क्या होता है नेक्स्ट क्या है हमारा कोलेट्रल। जो बॉन्ड्स होता है ना उसमें हम सिक्योरिटी रखते हैं, बॉन्ड्स में सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाती है। इट मीन्स कि क्या है वो अभी जो पब्लिक होती है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो उनके माइंड में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि ऐसा ना हो कि कल को कंपनी है भाग जाए या मतलब हमारा पैसा ऐसे डूब जाए है। तो क्या होता है तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, सिक्योर्ड करती है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब रखी जाती है तो ताकि वो सिक्योर्ड रहे जो उनके बॉन्ड्स हैं। अब क्या होता है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इट मीन्स क्या है कि जो डिबेंचर्स होते हैं जैसे डिबेंचर्स का एक टाइप होता है हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं जिसमें क्या होता है हमारा सिक्योरिटी रखी जाती है, अदरवाइज वैसे जनरली हम देखें तो डिबेंचर मतलब अनसिक्योर ही होते हैं। और मतलब क्या होता है इसमें जो सिक्योर डिबेंचर जो टाइप है उसमें हमारी सिक्योरिटी रखी जाती है, ठीक है। अब अब देखो अगर जैसे अगर हमारा अनसिक्योर डिबेंचर है तो पब्लिक के माइंड में आएगा कि भाई कल को कंपनी भाग गई तो हमारे पैसे तो डूब गए। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब डिबेंचर के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे कंपनी क्या करवाती है जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना वो इसमें वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड होगी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो पब्लिक क्या करती है वहाँ पर इन्वेस्ट करती है। अगर जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, जिसका रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर मतलब पब्लिक को रहता है कि हाँ वो कंपनी भागने वागने वाली है नहीं तो हमारा जो भी है इंटरेस्ट वगैरह वो हमें मिलेगा। तो इस करके हमारे क्या होता है ये मतलब डिबेंचर्स क्या होता है वैसे जनरली अनसिक्योर्ड होता है बट रेप्यूटेड कंपनीज को इशू करती है, ठीक है। इशूइंग बॉडी कौन होता है, देखो बॉन्ड्स को कौन इशू करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इसको इशू करते हैं, ठीक है। एंड डिबेंचर्स को कौन इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज, डिबेंचर्स इशूड बाय द प्राइवेट कंपनीज। अब नेक्स्ट क्या आता है रिस्कीनेस, रिस्कीनेस मीन्स क्या है बॉन्ड्स आर लेस रिस्की कंपैरेटिवली। मतलब क्या है बॉन्ड्स जो होते हैं लेस रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें क्या है कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाती है तो रिस्क मतलब कम रहता है। बट डिबेंचर्स जो होते हैं मार्जिनली हायर रिस्की देन सॉरी क्या है मार्जिनली हायर रिस्की देन बॉन्ड्स, बॉन्ड से थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं रखी जा रही तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है। उसके बाद अदर डिफरेंस, बॉन्ड्स क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो बॉन्ड्स में क्या है हमारे पास काफ़ी जैसे सिक्योर होते हैं मतलब बॉन्ड्स तो क्या होता है इसमें इंटरेस्ट है। अभी देखो लो इंटरेस्ट अगर जितना रिस्क अगर रिस्क ज़्यादा है तो हमारा क्या है रिटर्न भी क्या होता है ज़्यादा होता है। एक चीज़ हमने रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ हमने पढ़ा था ना, तो जिसमें क्या होता है अगर रिस्क ज़्यादा होगा, देखो सीधी सी बात है सीधा सा फंडा है रिस्क ज़्यादा, ठीक है, तो रिटर्न भी ज़्यादा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। इट मीन्स इसमें क्या है बॉन्ड्स में रिस्क काफ़ी कम होता है ना,
बॉन्ड्स में क्या रहता है, हमारा रिस्क काफ़ी कम होता है। बॉन्ड्स में हमारा रिस्क कम होता है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न भी कम होता है। तो यहाँ पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर्स। ऐसे ही डिबेंचर्स में हमारा रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से रिटर्न भी हमारा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हायर इंटरेस्ट रेट होता है इसका। ठीक है, उसके बाद होता है पेमेंट। पेमेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है बॉन्ड्स में पीरियोडिकली, जैसे 1 मंथ की होगी, 6 मंथ मतलब हो गया, और सेमी एनुअली या एनुअली होगी, 1 ईयर की हो गई, ठीक है, एनुअली होगी, तो ऐसे पेमेंट होता है। और जो हमारे ये होते हैं डिबेंचर्स, वो एक्रूड होते हैं, एक्रूअल बेसिस पर होता है इसमें पेमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं गवर्नमेंट वगैरह इशू करते हैं, तो ये कैन नॉट कन्वर्ट, इक्विटी शेयर में इसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। और स्पेशली जो हमारे जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं ना, वो तो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेन्योर। द टेन्योर ऑफ बॉन्ड आर जनरली हायर देन कंपेयर टू डिबेंचर्स। बॉन्ड्स का टेन्योर जो होता है, टाइम पीरियड होता है, वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर्स। और जनरली डिबेंचर्स क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मली तो मतलब लाइक क्या होता है डिबेंचर्स वैसे तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ही हैं, बट इसका बॉन्ड से इसका जो टेन्योर होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, और वैसे जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी कॉरपोरेशंस है प्राइवेट, वो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनका जो है टेन्योर ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड्स। इसमें रिटर्न एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने किया था ना पहले, रिस्क रिस्क कम है बॉन्ड्स में, तो रिटर्न भी हमारा क्या होता है कम होता है। रिटर्न क्या है, ये सेफर होता है, इस वजह से लो रिटर्न होता है। डिबेंचर स्लाइटली रिस्कियर होते हैं, तो फिर हाई रिटर्न मिलता है। ठीक है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो रिटर्न भी हमारा ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिक्विडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉन्ड्स होल्डर आर पेड बिफोर डिबेंचर्स होल्डर। बॉन्ड्स वालों को फर्स्ट पेमेंट प्रायोरिटी दी जाती है, फिर डिबेंचर वाले पे किया जाता है। और डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर होल्डर आर पेड आफ्टर बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर की पेमेंट के बाद पेमेंट किया जाता है इसमें। ठीक है, ओके, अगर आपको अभी भी लाइक कोई लग रहा है कि डाउट वगैरह है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जैसे भी होगा लाइक आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके, या उस पर नेक्स्ट कोई अगर कोई टॉपिक वगैरह है तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, दैन आज जो भी होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके। और अगर आपको लाइक वीडियो अच्छी लगी है, दैन प्लीज़ लाइक, और अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, नो इशू। थैंक यू।